प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने प्रथम सत्र में हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य दर्पण और कथा सिंधु के गद्य दर्पण से अब तक 3 पाठ पढ़े, जिनके नाम हैं भावी, उत्साह और चरित्र संगठन। तथा कथा सिंधु से हमने 4 कहानियाँ पढ़ी, सदगति, छोटा जादूगर, प्रायश्चित और चीफ की दावत। बच्चों, आज हम सब कथा सिंधु से सच का सौदा नामक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। हम सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी का सारांश और कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण हम कल पढ़ेंगे। लेखक का परिचय। सच का सौदा नामक कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। सुदर्शन जी प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार में से एक थे। मौलिक चिंतन तथा समाजोन्मुख सौदे से कहानियों के रचयिता के रूप में सुदर्शन जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। उनका जन्म अविभाजित पंजाब के सियालकोट जिले में सन 1896 में 1896 में हुआ था। सुदर्शन का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने यद्यपि उपन्यास एवं नाटक लिखे, तथापि उनकी ख्याति सफल कहानीकार के रूप में हुई। एक ओर उनकी कहानियाँ सामाजिक समस्याओं का चित्रण करती हैं, तो दूसरी ओर पाठकों को उपदेश तथा बोध भी प्रदान करती हैं। हार की जीत के समान सच का सौदा एक बोधप्रद कहानी है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं पुष्पलता, पनघट, नगीने, नवनिधि आदि। उनका दृष्टिकोण भी मूलतः आदर्शवादी है, जैसा कि प्रेमचंद युग के लगभग सभी कहानीकारों का रहा है। उन्होंने आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय किया है और पुराण शैली में सामयिक सत्यों का अत्यंत प्रभावशाली एवं अनूठे ढंग से उद्घाटन किया है। उनकी कहानियाँ शांत एवं गंभीर ढंग से विकसित हुई हैं। कौतूहलपूर्ण प्रवृत्तियों को उन्होंने खूब उभारा है। सरसता एवं सहजता बनाए रखने में वे विशेष रूप से सफल रहे हैं। वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखने में सुदर्शन जी सिद्धहस्त थे। वस्तुतः इसी कोटि की कहानियों में उनकी कला की वास्तविक अभिव्यक्ति हुई है। इस महान लेखक का स्वर्गवास सन 1967 में हुआ, 1967 में। सच का सौदा सुदर्शन जी की एक ऐसी कहानी है जो हर समय और कालखंड के किसी भी मोड़ पर हमेशा के लिए प्रेरणादायक रहेगी। सच्चाई का साथ देने के लिए रफीक हिंद के संपादक के पद से त्यागपत्र देने के पश्चात पंडित सर्वदयाल अनेक समस्याओं से जूझते रहे, किंतु अंत में उनके सद्गुणों से प्रभावित होकर उन्हें ससम्मान संपादक का पद प्राप्त हुआ। इस कहानी के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि जीवन में धर्म एवं सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी से मनुष्य जीवन में सदा
सफल होता है तथा गौरव प्राप्त करता है। कहानी का सारांश। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। पंडित सर्वदयाल एक गरीब परिवार में जन्मे थे। सभी विद्यार्थी फेल होकर रोते हैं, किंतु वे पास होकर रोए। जब पढ़ते थे तो कोई चिंता नहीं थी। घी खाते थे, दूध पीते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, तड़क भड़क से रहते थे। उनके माता पिता इस योग्य ना थे कि कॉलेज के खर्च सह सके, परंतु उनके मामा एक ऊंचे पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 4 वर्ष का खर्च देना स्वीकार किया, परंतु यह भी कहा कि देखो, रुपया लहू बहाकर मिलता है। मैं वृद्ध हूँ, जान मारकर या पैसे कमाता हूँ। लाहौर जा रहे हो, वहाँ पग पग पर व्याधियाँ हैं, कोई चिमट ना जाए। व्यसनों से बचकर डिग्री लेने का यत्न करो। मुझे कोई ऐसा वैसा समाचार मिला तो खर्च भेजना बंद कर दूंगा। सर्वदयाल ने वृद्ध मामा की बात का पूरा ध्यान रखा और अपने आचार विचार से न केवल उनको शिकायत का ही मौका दिया, बल्कि उनकी आंखों की पुतली भी बन गए। फिर मामा ने उन पर दिल खोलकर खर्च किया। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए और इसी बीच उनके मामा की मृत्यु हो गई और इधर सर्वदयाल BA डिग्री लेकर घर चले गए। इसके बाद वे नौकरी की तलाश में जुट गए। जब तक वे पढ़ते थे सैकड़ों नौकरियां दिखाई देती थी, परंतु पास हुए तो कोई ठिकाना न देख पड़ा। वे घबरा गए। उनके पिताजी पंडित शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, नेक टाई लगाता है, तार तक पढ़ लेता है, इसे नौकरी ना मिलेगी तो और किसे मिलेगी। वे पिताजी की बातों से परेशान थे और नौकरी ढूंढ रहे थे। तभी अखबार में वांटेड देख रहे थे। एकाएक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अंबाले के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की जरूरत थी जो उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो और जातीय सेवा प्रेमी हो। वेतन 500 रुपया मासिक। सर्वदयाल बैठे थे, खड़े हो गए और सोचने लगे, यदि यह नौकरी मिल जाए तो दरिद्रता कट जाए। मैं हर प्रकार से इसके योग्य हूँ। इसके बाद उन्होंने कंपित हाथों से प्रार्थना पत्र लिखकर रजिस्ट्री कर दिया और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। वे सोचने लगे कि मैं साधारण ग्रेजुएट हूँ, मुझे कौन पूछेगा। 500 रुपया तनख्वाह है, सैकड़ों उम्मीदवार होंगे और एक से बढ़कर एक कई वकील और बैरिस्टर जाने को तैयार होंगे। बड़ी मूर्खता की। फिर भी वे पत्र का इंतजार करने लगे और रोज पोस्टमैन से उसके बारे में पूछने लगे।
उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद थी। इस प्रकार जब तीसरा अठवाड़ा बीत गया और कोई उत्तर न आया तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। इतने में ही एक तार के चपरासी ने पुकारा। सर्वदयाल का दिल धड़कने लगा। लपके लपके दरवाजे पर गए और तार देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। इसके बाद वे गाड़ी पर बैठ गए और सपने बुनने लगे। उनके कंपार्टमेंट में उनके अलावा एक और भी व्यक्ति था। फिर बैठकर उन्होंने कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखा, पंडित सर्वदयाल, BA, एडिटर, रफीक हिंद, अम्बाला। इस पंक्ति को वे बार बार पढ़ने लगे और उन्हें नींद आ गई और वे रावलपिंडी पहुंच गए। वे अम्बाला पहुंच गए, वहां पहुंचकर एक युवक ने पास आकर पूछा, आप रावलपिंडी से आए हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ। इसके बाद उस युवक ने कहा कि ठाकुर जी ने गाड़ी भेजी है। सर्वदयाल का हृदय कमल की तरह खिल गया। इसके बाद से ठाकुर जी के पास पहुंच जाते हैं। जब ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन के उत्तर में 2000 दरखास्तें आई थी, किंतु पंडित सर्वदयाल के दरखास्त में सच्चाई थी, इसीलिए यह नौकरी उन्हें दी जाती है। कुछ ही दिनों में रफीक हिंद पत्रिका का नाम सर्वदयाल के संपादक में मशहूर हो जाता है। सारे पंजाब में ही नहीं बल्कि रफीक हिंद पत्रिका की कीर्ति पूरे देश में फैल जाती है। पंडित सर्वदयाल की गिनती बड़े आदमियों में होने लगी। उन्हें ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त हो गई। इसके बाद भाग्य ने पासा पलट दिया। अम्बाला की म्यूनिसिपैलिटी के मेयर चुनाव का समय समीप आ गया तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष में खड़े हुए और दूसरे पक्ष में हाई स्कूल के हेडमास्टर लाला हसमत राय सिंह थे। पंडित सर्वदयाल लाला हसमत राय के अच्छे मित्र थे और वे उन्हें उचित उम्मीदवार समझते थे, इसलिए वे उनकी ओर से प्रचार करने में लग गए। यह देखकर ठाकुर हनुमंत राय सिंह उनसे नाराज हो जाते हैं और उनसे नौकरी छोड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद सर्वदयाल इस्तीफा देकर लाला हसमत राय के पक्ष में प्रचार करके उन्हें वोट में जितवा देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर उन्होंने 500 रुपए में दुकान खोल ली, किंतु उन्हें बेईमानी से पैसे कमाना नहीं आता था। उनके दुकान पर सच का सौदा बिकता था, इसलिए आमदनी नहीं होती थी, केवल निर्वाह हो जाता था। फिर एक दिन ठाकुर हनुमंत राय सिंह उनके पास आते हैं और कहते हैं, यह दुकान क्या आपकी है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आमदनी अच्छी हो जाती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि निर्वाह हो जाता है। फिर ठाकुर साहब ने जोश में कहा, आप धन्य हैं। ठाकुर साहब ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, मैंने तुम पर बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा करो। रफीक हिंद
को संभालो। आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ। परमात्मा करे तुम पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ मनुष्य बने रहो। मेरी यही कामना है। पंडित सर्वदयाल की आंखों में आंसू आ गए। सर्वदयाल के अत्यंत उन्नत व्यक्तित्व के आगे ठाकुर हनुमंत राय का सिर झुक जाता है। वह समझता है कि सर्वदयाल के यहाँ सच का सौदा है और किसी की दुकान में यह नहीं मिलता। इस प्रकार से यह सच का सौदा नामक कहानी जो सुदर्शन जी ने लिखी है, इस पाठ का सारांश अब यहीं समाप्त होता है। कल हम इसके पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। धन्यवाद।